देश में एलपीजी आपूर्ति को लेकर के फैल रही अफवाहों पर अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक में मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि एलपीजी सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या दहशत फैलाने की कोशिशों पर कड़ी नजर रखी जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ तत्व मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का फायदा उठाकर जनता के बीच भ्रम और घबराहट पैदा करना चाहते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि सही जानकारी समय पर लोगों तक पहुंचे और किसी भी तरह की गलत धारणा को तुरंत जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से यह भी कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे कथित प्रोपेगेंडा का आक्रामक और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया जाए ताकि जनता के बीच भरोसा बना रहे। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को केवल भारत तक सीमित न बताते हुए कहा कि दुनिया के कई देश ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत की तैयारियां मजबूत है और सरकार किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अफवाहों पर सरकार की सख्त नजर बनी हुई है। एलपीजी आपूर्ति पर अफवाहों को लेकर के कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई है। मंत्रियों को अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने का निर्देश मिला है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का जवाब देने की सलाह दी गई है। सही इंफॉर्मेशन से जनता में भरोसा बनाए रखने पर फोकस, घबराहट फैलाने की कोशिशों को तुरंत काउंटर करने का आदेश सरकार की तरफ से। इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब भी दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। The world has not faced a moment like this in modern energy history. Today is the 13th day since the passage through the Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude, 20% of world's natural gas, and 20% of the world's LPG flows was disrupted following the military operations between Iran, Israel, and the US. For the first time in recorded history, the Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. Despite India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. वही एलपीजी सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी केवल एक प्रशासनिक निर्देश नहीं है, बल्कि ये इस बात के संकेत भी है कि सरकार अब ऊर्जा संकट के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर को भी गंभीरता से ले रही है। दरअसल हाल के वर्षों में देखा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह का असर बहुत तेजी से जनता तक पहुंचता है, खासकर जब बात रोजमर्रा की जरूरत जैसे रसोई गैस, पेट्रोल या फिर राशन से जुड़ी हो, तो छोटी सी अफवाह भी बड़े स्तर पर घबराहट पैदा कर सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का मंत्रियों को दिया गया यह संदेश बताता है कि सरकार केवल आपूर्ति बनाए रखने पर ही नहीं, बल्कि सूचना के स्तर पर भी नियंत्रण और स्पष्टता बनाए रखने पर जोर दे रही है। ग्लोबल क्राइसिस का ये पूरा दौर है और लेकिन भारत की पूरी तैयारी नजर आ रही है। ऊर्जा संकट से दुनिया के कई देश इस समय जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वैश्विक हालात का असर भारत पर भी संभव है। सरकार का दावा है कि सप्लाई चेन हमारा बहुत ज्यादा मजबूत है। एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन है। मंत्रियों को जनता के बीच जानकारी देने की भी जिम्मेदारी है। इस पूरे मुद्दे का एक राजनीतिक पहलू भी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर विपक्ष के कथित प्रोपेगेंडा का जवाब देने की बात कही, उससे ये क्लियर है कि एलपीजी सप्लाई का मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। विपक्ष जहां महंगाई और ऊर्जा कीमतों को लेकर के सरकार पर सवाल उठा सकता है, वहीं सरकार का फोकस इस बात पर है कि सप्लाई को लेकर किसी तरीके की दहशत या गलतफहमी पैदा न होने दी जाए। दुनिया के कई देश इस वक्त ऊर्जा संकट की चुनौती से जूझ रहे हैं और इसी वजह से भारत सरकार भी पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाकर रखे हुए है। मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे जो अहम समुद्री रास्ते हैं, उस पर किसी भी तरीके का डिसरप्शन वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। इसका असर कई देशों में पहले से ही दिखने लगा। बांग्लादेश में हालात ऐसे बने हैं कि यूनिवर्सिटियों को बंद करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान में ऊर्जा बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे वैश्विक हालात के बीच में भारत पर भी संभावित असरों को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। दरअसल भारत अपनी एलपीजी जरूरत का तकरीबन 62 से 65% हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है और इसमें भी लगभग 90% आपूर्ति वेस्ट एशिया यानी कि मध्य पूर्व के देशों से आती है। अगर अब ताजा आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2026 में भारत में एलपीजी का घरेलू उत्पादन तकरीबन 1.158 मिलियन टन रहा, जबकि आयात लगभग 2.192 मिलियन टन तक पहुंचा है। यानी ये क्लियर है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में होने वाली हलचल का असर भारत पर पड़ सकता है
और यही वजह है कि सरकार सप्लाई चेन को और ज्यादा मजबूत रखने के साथ साथ अफवाहों और गलत सूचनाओं पर भी कड़ी नजर बनाकर रखे हुए है। देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में हाल के समय में ऊर्जा आपूर्ति पर प्रेशर बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमत में उतार और चढ़ाव और भू राजनीतिक तनाव की वजह से कई देशों को गैस और तेल की सप्लाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि भारत दुनिया के बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है, इसलिए वैश्विक बाजार की स्थिति का असर जाहिर है यहाँ भी पड़ेगा। और इसी वजह से सरकार लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरीके से कंट्रोल में है। लेकिन समझना आपको ये होगा कि ये चेतावनी अहम क्यों है। देखिए, दुनिया के कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति पर प्रेशर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। भू राजनीतिक तनाव से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए ये चुनौती बड़ी हो गई है। भारत भी वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ है, इसलिए सतर्कता इसके लिए भी जरूरी है। सरकार का फोकस सप्लाई स्थिर रहे और अफवाहों से बचाव जरूरी है। प्रधानमंत्री की ये जो चेतावनी है, एक तरीके से सरकार की रणनीति को साफ करती है। सरकार का मानना है कि ऊर्जा आपूर्ति जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है जनता के बीच भरोसे को बनाए रखना। इसलिए अब सरकार केवल सप्लाई चेन पर ही नहीं, बल्कि अफवाहों और गलत सूचनाओं पर भी सख्त नजर रखने की रणनीति पर काम कर रही है।